आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, कल भी हमने आत्मनिर्भरता के बारे में पढ़ा था थोड़ा, जब हमने सेल्फ रिलायंस का डिस्कशन किया रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर के अंदर। पर यहां पर राइटर बात करते हैं डिफेंस के अंदर। देखो, ऑल्दो इंडिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत अच्छा काम किया है डिफेंस के अंदर इंडिजिनाइजेशन करने के लिए, पर फिर भी बहुत सारे इश्यूज आज भी फेस करने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, सिप्री की जो रिपोर्ट है रिसेंट, उसके हिसाब से क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का 2016 से लेकर 2020 के अंदर। हम कोशिश तो देखो कर रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट बने, और इंडो पैसिफिक नेशंस के अंदर हम चौथे सबसे बड़े आर्म्स के प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। बट आज भी हमें इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। स्पेशली बात करें तो देखो, रशिया सबसे बड़ा हमारा इंपोर्टर आज भी है। उसके अलावा यूएसए के ऊपर भी हमारी डिपेंडेंसी है, फ्रांस के ऊपर है कुछ हद तक, साथ ही साथ इजराइल। इन 4 कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग तो सबसे ज्यादा हमारी इंडिया की बहुत डिपेंडेंसी है। और रशिया के ऊपर तो हमने हमेशा से हम काफी डिपेंडेंट रहे हैं, और सिप्री की रिपोर्ट भी हमें यही दिखाती है। इसके यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि सऊदी अरेबिया क्या है, सबसे बड़ा इंपोर्टर था, और सेकंड नंबर किसका आता है, इंडिया का। इससे क्या होता है, हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, तो ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखो, जो बात करें अगर इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस की, कि किस तरह से हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर सकते हैं, हम डिफेंस इक्विपमेंट विद इन अवर कंट्री ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डीपीएसयू, इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड साथ ही साथ देखो 1983 के अंदर जब हमने आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करी, तब उसके अंदर एक हमने ना एक माइलस्टोन था ये, एक तरह से कि हम इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर पृथ्वी हो गया, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करी गई, ठीक है। आकाश हो गया, उसके अलावा सरफेस टू एयर मीडियम रेंज मिसाइल जो की थी पहले, त्रिशूल हो गया। त्रिशूल एक तरह से नेवल वर्जन है पृथ्वी का, राइट, कि सरफेस टू एयर मिसाइल आप यहाँ पे देख सकते हो। उसकी तरह ही नाग एंटी टैंक हो गया, एंटी टैंक मिसाइल हो गया। एंड साथ ही साथ अग्नि, अग्नि क्या है, इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो इस तरह की जो आईजीडीएमडीपी थी, दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके थ्रू हमने क्या कोशिश करी, हमने इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस की कोशिश करी। पर ओवर द टाइम को हमारे कुछ चैलेंजेस देखने को भी मिल चुके हैं कि क्यों हम डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग क्या इश्यूज हैं। पहला है इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस। और देखो आज के टाइम भी आप देख सकते हो S-400 की हम बात करते हैं कि S-400 हमें रशिया से हमने रिसीव करने हैं, पर चाहे आप मान लो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, या फिर इवन जो अमेरिका का काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के ऊपर, कुछ राइटर्स लिखते हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडिया के ऊपर कुछ हद तक सैंक्शंस भी लगाए जाएं यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी मुद्दों की वजह से क्या हुआ है, S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काफी टाइम हो चुका है साइन हुए हुए, पर अभी तक हमें डिलीवरी उसकी नहीं मिली है। तो एक तो पहले ही हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और साथ ही साथ ये जो जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही है उस वजह से भी क्या हो रहा है, जो चीजें हमने मंगाई थी वो काफी हद तक हमारी डिले हो चुकी हैं। फिर चाहे बात कर लो आप सुखोई की या फिर MiG-29 फाइटर जेट्स की, तो यहाँ पर भी ये भी पर्टिकुलर चीजें भी इन लाइन है। उसी तरह से प्राइवेट पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। देखिए, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर जिससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़े इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, पर अभी भी प्राइवेट सेक्टर उतना स्ट्रांगली अभी नहीं आ पाया। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वीकनेस है अभी, हमारे जो इंटरकनेक्शन है इन सभी के बीच में वो अभी इंटरकनेक्शन अच्छा नहीं है। साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स के बीच में एक तरह का नेक्सस की कमी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हार्म करती है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर में आज भी हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं पर्टिकुलर चीजों के राइटर सोल्यूशन भी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि हम पहले प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ाएं। देखो, जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कुछ हो सकता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए इनोवेशंस लेकर आए, जिसकी वजह से हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की नीड्स को हम अच्छे से फुलफिल कर पाएं, और साथ साथ उनकी कैपेबिलिटीज को और भी बढ़ा पाएं। इसके साथ ही आप जानते हो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को एस्टेब्लिश किया गया है, वन इन उत्तर प्रदेश एंड सेकंड वन इन तमिलनाडु। ये एक अच्छा स्टेप्स है, पर अगर हम इस तरह के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो डीआईसी हैं पूरे इंडिया के ऑल अक्रॉस द कंट्री अलग अलग एरियाज में करें, तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन एमएसएमईज हो गया, इंडियन कंपनीज हो गया, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, उनकी कैपेबिलिटीज को हम बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट को भी आसान किया जाए ताकि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से आ पाए। जो हमारा जैसे सृजन पोर्टल है ना, सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव थ्रू ज्वाइंट एक्शन, इसको अगर हम इन्वेस्टमेंट सेल के साथ लिंक कर दें तो यहाँ पर
ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट आ पाएगी, कहीं ना कहीं एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो पाएगा जहां पर आसानी से ये चीजें हो पाए, राइट। एंड उसी तरह से जब भी हम अपनी डिफेंस की पॉलिसीज बनाते हैं ना, तो डिफेंस की फील्ड में जो अच्छे लोग हैं, जो इस तरह में काम कर रहे हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं इसमें वर्क कर रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि जो भी गैप्स हैं हम उनको यहाँ पे फुलफिल कर पाए। उसी तरह से जो वर्ल्ड की डिफेंस मार्केट है, हम उनको टैप कर सकते हैं। ओवर द टाइम आप देख रहे हो पिछले 5 से 6 सालों में इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा बड़े हैं, पर अभी भी हम और भी हमारे यहाँ पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि इंडिया के पास देखो अच्छा वर्क फोर्स भी है जो इस चीज में काम कर सकता है, गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज उस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। तो इस तरह से हम काफी इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक अच्छी लीप लेके आ सकते हैं। एंड इसी तरह से अगर हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ये बात करी हमने आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर।